गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आज हम आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। साध संगत जी, 29 जून ब्यास में सत्संग है। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि परौर में सत्संग 21 और 22 जून के है, जिसे सुनकर यकीन मानिए आपके दिल खुशी से भर उठेगा। बस आप फटाफट कमर कस लो। इस हफ्ते हिमाचल की धरती पर परोर में एक बेहद खास और रौनक भरा माहौल बनने वाला है। खुशखबरी क्या है, वो भी हम आपको अभी बताएंगे। उससे पहले हम संगत से कुछ ज़रूरी बातें साझा करना चाहते हैं ताकि जो भी भाई बहन परोर जाने की तैयारी कर रहे हैं, वह समय रहते पूरी तरह तैयार हो जाए। यह हिदायतें उन सबके लिए बहुत अहम होगी, जो जत्थे में शामिल होकर या परिवार के साथ परोर जा रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि आप वहां पहुंचकर सच्चे अर्थों में सद्गुरु के दर्शन कर पाएं और उनकी कृपा से निहाल हो जाए। और इससे अगले हफ्ते ब्यास डेरे में भी भंडारा होने जा रहा है, जिसके लिए एक बहुत बड़ी और जरूरी खबर भी हम आपको बताएंगे। अगर आप इस आने वाले हफ्ते परौर डेरे जा रहे हैं तो वो खबर आपके बहुत काम आएगी। सबसे पहले हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे रूहानियत का शब्द चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर जानकारी समय पर आप तक पहुंच सके। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 21 और 22 जून आगामी शनिवार और रविवार को परौर में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसकी तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही थी और अब वो पूरी हो चुकी हैं। खुशखबरी क्या है वो भी हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ बेहद जरूरी बातें हैं जो शायद आपको परौर जाने से पहले ना पता हो, लेकिन अगर आप इन्हें जान लेंगे तो यात्रा में कोई परेशानी नहीं होगी। परौर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। खास तौर पर जो संगत पहली बार वहां जा रही है उनके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि परौर कहाँ और कैसे पहुंचा जाए। जब आप कांगड़ा से पालमपुर की दिशा में जाते हैं तो एक रास्ता धर्मशाला की ओर मुड़ता है, लेकिन आपको उस रास्ते पर नहीं जाना है। आपको वही मुख्य मार्ग पकड़ना है जो कांगड़ा से पालमपुर की ओर जाता है। यह नेशनल हाईवे है जो आगे बैजनाथ तक जाता है। अगर आप ज्वालामुखी माता के इलाके से भी आ रहे हो, तब भी इसी हाईवे से परूर पहुंच सकते हैं। और एक पहाड़ी इलाका है जहां मौसम कब क्या रंग दिखा दे, कोई नहीं कह सकता। यह सब मालिक की मर्जी पर निर्भर करता है। इसीलिए हम हाथ जोड़कर यही अर्ज करते हैं कि जब भी आप परोर आए, अपने साथ गर्म कपड़े जरूर रखें। अभी हाल ही में परोर में अच्छी खासी बारिश हुई है, जिससे वहां मौसम काफी ठंडा हो गया है। और संगत जी, अब दिल थाम के सुनिए। सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि इस बार परौर में भंडारे पर बाबा जी खुद पधारने वाले हैं। बाबा जी संगत को खुले कार में दर्शन देंगे और संभव है कि बाबा जी खुद ही सत्संग भी फरमाएंगे। बीते कई भंडारों में बाबा जी न तो ओपन कार दर्शन दे रहे हैं और ना ही सत्संग फरमा रहे हैं। हाल ही में बाबा जी ने डेरे में अचानक ही सत्संग और कार दर्शन दिए थे, लेकिन उसके पहले 3 भंडारों पर बाबा जी दर्शन देने नहीं आए थे। संगत जी, अगर आप बाबा जी के दर्शन करना चाहते हैं तो अभी से तैयारी कर लें। संगत ने आना शुरू भी कर दिया है। दूर दराज से लोग, खासकर पहाड़ी इलाकों से संगत पहले ही परौर की ओर निकल पड़ी हैं। अब मौसम की बात कर लें। अब कुछ और अहम बातें जान लीजिए। परौर में 2 कैंटीनें हैं, लेकिन वहां आपको बाजार जैसा खाना खरीदने की सुविधा नहीं मिलेगी। वहां सिर्फ और सिर्फ लंगर की व्यवस्था है। लंगर वहीं पर होता है जहां बाबा जी की कोठी है, पर 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा जहां सत्संग होता है और दूसरा हिस्सा जहां बाबा जी की कोठी और लंगर स्थल है। संगत को निवेदन किया जाता है कि जिस तरह से सेवादार आपको रास्ता दिखाएं, उसी तरह अनुशासन में रहकर आगे बढ़े, लाइन में लगे रहे और कोई भी धक्का मुक्की न करे। जगह थोड़ी सीमित है क्योंकि इलाका पहाड़ी है जी, इसीलिए सहयोग करना बहुत ही जरूरी है। लंगर बाबा जी की कोठी के पास ही चलता है और वो 24 घंटे चालू रहता है। जब भी आप पहुंचे, आपको ताजगी भरा और प्रेम से परोसा गया लंगर जरूर मिलेगा। अब आते हैं परौर पहुंचने के साधनों पर। आप परौर अपनी गाड़ी से जा सकते हैं या फिर ट्रेन और बस से भी वहां तक पहुंच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से जाना चाहें तो पठानक तक ट्रेन लेनी होगी। वहां से नूरपुर तक जाने वाली ट्रेन सेवा उपलब्ध है और नूरपुर से परोर के लिए लोकल ट्रेन ली जा सकती है। हाँ, ट्रेन का शेड्यूल जरूर ऑफिशियल रेलवे वेबसाइट से एक बार देख लें।
जी, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, एक ये स्क्रीनशॉट हमें मिला है जिसमें ट्रेन की जानकारी दी गई है। संगत जी इस वीडियो को रोककर आराम से जानकारी पढ़ सकता है। यह ट्रेन नूरपुर से परोर के लिए रोज चलती है। संगत जी अगर बस से जाना चाहें तो आप कांगड़ा पालमपुर बैजनाथ या धर्मशाला की बस पकड़ सकते हैं। धर्मशाला की बस में जाने पर आपको कांगड़ा या उस मोड़ पर उतरना होगा जो चामुंडा देवी की ओर मुड़ता है। वहां से परोर के लिए लोकल बसें मिल जाएंगी। चलिए संगत जी, मैं आपको परोर सत्संग से जुड़ी तमाम जानकारी ताजगी भरे शब्दों में विस्तार से बताते हूँ, ताकि आपको कोई भी चिंता या शंका बाकी ना रहे। अगर आप चंडीगढ़ से परौड़ की ओर से आ रहे हैं, तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। वहां से परौड़ जाने के लिए समय समय पर नियमित बसें मिलती रहती है। इसी तरह अगर आप अमृतसर व्यास या आसपास के किसी और इलाकों से यात्रा कर रहे हैं, तो भी आपको परौर पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बसों की सुविधा अच्छी है। अब थोड़ा परौर के भीतर की व्यवस्थाओं के बारे में बताते हैं। परौर में संगत की सुविधा के लिए दो कैंटीनें बनाई गई है। एक कैंटीन वहीं बनी हुई है जहां सत्संग षड है। वहां आपको पूरी पकोड़े चाय दूध जैसी जरूरी चीजें आसानी से मिल जाएगी। दूसरी कैंटीन उस रास्ते पर है जो लंगर की ओर जाता है। जब आप सत्संग शेड से नीचे लंगर की दिशा में जाएंगे तो रास्ते में यह कैंटीन भी आपको मिल जाएगी। जहां तक सत्संग का सवाल है, परोर में शनिवार को सत्संग का समय सुबह 10 बजे तय किया गया है। यह सत्संग करीब आधे घंटे का रहेगा, जिसमें दो भजन गाए जाएंगे और उसके बाद लगभग 45 मिनट का सवाल जवाब सत्र होगा। इस पूरे कार्यक्रम के समापन के बाद ओपन कार से करीब 15 से 20 मिनट के लिए बाबा जी और हुजूर जी संगत को दर्शन देंगे। इस तरह से कुल मिलाकर 1.5 घंटे का कार्यक्रम रहेगा। रविवार को भी यही समय रहेगा। सुबह 10 बजे से सत्संग शुरू होगा, जिसमें बाबा जी और हुजूर जी संगत से मुखातिब होंगे। पूरी उम्मीद है कि इस बार का सत्संग बाबा जी फरमा सकते हैं और शुक्रवार की शाम को भी हुजूर जी और बाबा जी संगत को पैदल दर्शन दे सकते हैं। इसीलिए जो भी परौर जाना चाहता है वो समय का विशेष ध्यान रखें, ताकि दोपहर तक वहां पहुंच जाए और शुक्रवार शाम को संगत खुलकर दर्शन कर सके। संगत जी अब 2 मिनट बात करते हैं। अगले हफ्ते होने जा रहे डेरे के भंडारे की संगत के लिए जरूरी और खुशी की खबर यह है कि भारतीय रेल ने इस बार फिर भंडारे को देखते हुए कुछ खास ट्रेन चलाने का फैसला लिया है, जो हजरत निजामुद्दीन से नई दिल्ली होते हुए 27 तारीख को ब्यास जाएगी और 29 तारीख को वापस हजरत निजामुद्दीन आएगी। समय आप अपने अपने शहर के हिसाब से अपने सेंटरों से पूछ सकते हैं और टिकट भी सेंटरों से ही दी जाएगी या फिर संगत ऑनलाइन बुकिंग करवा सकती है। संगत जी अब थोड़ा परौर की ऐतिहासिक अहमियत पर नजर डालते हैं। ये स्थान कोई नया नहीं है। इस सत्संग घर की नींव तो हुजूर महाराज सावन सिंह जी के समय पड़ी थी। उस समय महाराज जी ने अलग अलग जगहों पर जैसे डलहौजी और सोलन में सत्संग घर बनाए थे, जाए ताकि पहाड़ी इलाकों की संगत को सत्संग सुनने का अवसर मिले और उन्हें आने जाने में दिक्कत ना हो जाए। पहाड़ी इलाकों से नीचे आना संगत के लिए उस समय बहुत कठिन होता था, खासकर गर्मी के मौसम। इसीलिए परौर और सोलन जैसे केंद्र बनाए गए थे। वो समय बड़ा अद्भुत था। बड़े महाराज जी जहां आज परौर में बाबा जी की कोठी बनी हुई है, वहीं सत्संग करते थे। सामने संगत बैठती थी और लगभग 10,000 से 15,000 लोग शांति से 2-2 घंटे तक सत्संग सुनते थे। संगत इतनी जिज्ञासु होती थी कि घंटों बैठे रहने पर भी कोई हिलता तक न था। आज के समय में तो अगर 1 घंटा भी सत्संग हो जाए तो हम कई बार बेचैन हो उठते हैं, क्योंकि अब हमें लंबे समय तक बैठने की आदत ही नहीं रही। हमारे शरीर अब उतने मजबूत नहीं रहे, ताकत कम हो गई है और इसीलिए भजन सिमरन में बैठना भी कठिन लगने लगा है। संगत जी, आइए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं कि हम लोग सत्संगी होने के बाद भी कैसे भ्रमों में जी रहे हैं। ये सच्ची घटना हमारी आंखें खोल कर रख देगी। जब बाबा जी ने अपने लंगर की थाली एक शेर को खिलाई थी और शेर को मुक्ति मिल गई, बड़ी ही दिल को छू लेने वाली ये घटना है। एक बार की बात है, बाबा जी की कोठी पर सेवा का कार्य चल रहा था। तभी सभी सेवादार समय पर हाजिर थे, मगर एक सेवादार उस दिन देर से पहुंचा। बाबा जी ने बड़ी सहजता से उससे देर का कारण पूछा। सेवादार ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी आज हमारे घर श्राद्ध का अवसर था,
मैंने 11 पंडितों को भोजन करवाया ताकि मेरे पूर्वजों तक यह भोजन पहुंच सके और उनकी आत्मा को शांति मिले। बाबा जी ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी थी और फिर वो बड़े प्यार से बोले, बेटा, किसी को भोजन करवाना बड़ा पुण्य का काम है। लेकिन अगर तुम्हें यह लगता है कि इस भोजन से जो लोग संसार छूट चुके हैं वो तृप्त हो जाएंगे, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। फिर बाबा जी ने एक साखी सुनाई। बाबा जी ने कहा, बेटा, एक बार की बात है, सद्गुरु श्री गुरु नानक देव जी रावी नदी के किनारे प्रभु की याद में लीन बैठे थे। उनका ध्यान परमात्मा में डूबा हुआ था कि तभी वहां एक सेठ जिसका नामचंद नाम था वह आ पहुंचा। सेठ ने उत्सुकता से भाई मर्दाना जी से पूछा, ये साधु कौन है भाई? मर्दाना जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह कोई साधारण साधु नहीं है। यह जगत के गुरु सच्चे सद्गुरु श्री गुरु नानक देव जी हैं। ये सुनकर सेठ ने आदर से गुरुजी से निवेदन किया, महाराज, कृपा करके मेरे घर पधारिए। आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है। आपके चरण मेरे घर पड़ेंगे तो हम बड़ा भाग्य वाले होगा। गुरु नानक देव जी ने सहज भाव से कहा, अच्छा सेठ, अपना पता बता दें, हम अवश्य आएंगे। यह सुनकर भाई मर्दाना जी भी हैरान रह गए, क्योंकि वे जानते थे कि गुरुजी कभी किसी के घर यूं ही भोजन करने नहीं जाते थे। सेठ ने गर्व से कहा, महाराज जी, यहाँ मेरा नाम पूछ लीजिए। इस नगर में मुझसे धनी कोई नहीं है। हर रोज मैं यहाँ के लोगों को लंगर खिलाता हूँ। गुरुजी तो अंतर्यामी थे, वे जानते थे कि इस सेठ को अपने धन का बड़ा अभिमान है। गुरुजी ने भाई मर्दाना जी से मुस्कुराकर कहा, चल मर्दाना, आज इसका अहंकार मिटाने का समय आ गया है और इसको भ्रमों से भी बाहर करने का समय आ गया है। इसे सच्चाई का रास्ता दिखाना जरूरी है। गुरुजी सेठ के घर पहुंचे। वहां का दृश्य अद्भुत था। चारों ओर लंगर चल रहा था। नगरवासी कतार में बैठे भोजन कर रहे थे और 101 ब्राह्मणों को विशेष रूप से भोजन कराया जा रहा था। सेठ ने गुरुजी को देखते ही आदर से कहा, महाराज जी, आप भी बैठिए, मैं आपके लिए भोजन मंगवाता हूँ। गुरुजी ने कहा, पहले सबको खिला लो बेटा, हम बाद में खा लेंगे, सेठ बोला। महाराज जी, आप तो बड़े संतोषी हैं, यहाँ तो लोग ऐसे भोजन पर टूट पड़ते हैं जैसे कई दिन से भूखे हों। गुरु नानक देव जी चुप रहे और शांत स्वर में पूछा, सेठ, ये भोजन क्यों करवा रहे हो? सेठ बोला, महाराज जी, यह मेरे पिताजी की आत्मा की शांति के लिए है। आज उनका श्राद्ध है। गुरु जी ने गंभीरता से कहा, तो क्या तेरे पिता का कल्याण हो गया? सेठ ने बड़े विश्वास से कहा, महाराज जी, न जाने कितनों को भोजन कराया, सब कहते हैं कि तेरे पिता का कल्याण हो गया। सेठ ने बड़े विश्वास से कहा, महाराज जी, न जाने कितनों को भोजन कराया, सब कहते हैं कि तेरे पिता का कल्याण हो। इतनी दुआएं मुझे मिल रही है तो मेरे पिता का कल्याण हो ही गया होगा। गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, सेठ, अभी तेरे पिता का उद्धार नहीं हुआ है। वो तो 3 दिन से भूखा एक शेर की योनि में जंगल में बैठा है और तू उसके नाम पर श्राद्ध कर रहा है। सेठ को यह सुनकर मानो बिजली का झटका लगा हो। फिर गुरु नानक देव जी ने कहा, जिस थाली को तूने हमारे लिए सजाया है उसे ले जा और उस शेर को खिला दे। हमने अपनी दृष्टि से इसे प्रसाद बना दिया है। अब सेठ भयभीत हो गया और बोला, महाराज जी, वो शेर मुझे ही ना कहीं खा जाए। गुरुजी ने प्यार से कहा, डर मत, वो तेरा ही पिता है। तेरे दर्शन से ही वो शांत हो जाएगा। जा, और जब तक तू लौटेगा हम यहीं तेरा इंतजार करेंगे। सेठ ने हिम्मत जुटाई और नाव से नदी पार कर जंगल की ओर गया। झाड़ियों में सचमुच एक शेर बैठा था। शेर ने आवाज सुनी तो झाड़ियों से अपना सिर उठाया। सेठ को उसकी आंखों में पिता का स्नेह नजर आया। कांपते हाथों से उसकी ओर थाली आगे बढ़ाई और बोला, पिताजी, गुरु नानक देव जी ने आपके लिए यह प्रसाद भेजा है। शेर ने प्रसाद लिया और उसी क्षण शेर का रूप छोड़ आत्मा के रूप में प्रकट हुए। आत्मा बोली, बेटा, अब देर मत कर, दौड़ कर जा, गुरुजी के चरण पकड़ ले, उन्हीं की कृपा से मेरी मुक्ति हुई है। वो कोई साधारण इंसान नहीं है। सेठ ने श्रद्धा से पूछा, पिताजी, तो क्या इतने ब्राह्मणों को भोजन कराने से आपका उद्धार नहीं हुआ? आत्मा बोली, अगर ऐसा होता तो मैं 3 दिन से भूखा क्यों बैठा होता? बेटा, जब मेरी मृत्यु का समय आया तो पास ही किसी के घर मांस पक रहा था। उसकी सुगंध से मेरे मन में लालसा उठी। वही लालसा ही मुझे शेर की योनि में ले गई। अंतिम समय में जैसा भाव होता है, आत्मा वैसा ही जन्म पाती है। अगर प्रभु का नाम लिया होता तो वही मुझे लेने आते।
सेठ ये सब सुनकर गुरुजी के पास दौड़ा और उनके चरणों में जा गिरा और कहा, महाराज जी, आपने मुझे सच्चाई का मार्ग दिखाया। आज मेरे पिता का सचमुच उद्धार हुआ है। गुरुजी ने फिर उसे शिक्षा देने के लिए अपनी अगली लीला रची थी। उन्होंने उसकी हथेली पर एक छोटी सी सुई रख दी और कहा, इसे संभाल कर रखना बेटा, परलोक में हम तुझसे इसे मांगेंगे। सेठ ने सुई अपनी पत्नी को दी और कहा, इसे जान से भी ज्यादा संभाल कर रखना। गुरु नानक देव जी परलोक में इसे मुझसे मांगेंगे। तो उसकी पत्नी हंस पड़ी और बोली, अरे क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जब शरीर ही साथ नहीं जाएगा तो यह सुई कैसे जाएगी? यह सुनकर सेठ को फिर एक झटका लगा। वो भागा, गुरुजी के पास गया और बोला, महाराज जी, जब मेरा शरीर ही साथ नहीं परलोक तक जाएगा तो यह सुई परलोक में कैसे दूंगा? गुरुजी ने गंभीर स्वर में कहा, सेठ, अगर यह सुई साथ नहीं जाएगी, तो तूने जो सारा जीवन धन इकट्ठा किया है वो तेरे साथ कैसे जाएगा? जो साथ जाना था, वो तो नाम की कमाई थी, मगर तूने उसका ख्याल ही नहीं किया है। तो यह सुनकर सेठ की आंखें खुली, उसने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज जी, वो कौन सी कमाई है जो साथ जाएगी? गुरुजी ने प्रेम से उत्तर दिया, सेठ, सिर्फ परमात्मा का नाम तेरे साथ जाएगा, वही सच्चा धन है जिसे जोड़ने की तूने कभी कोशिश ही नहीं की। उस दिन से सेठ ने सच्चे दिल से गुरुजी का शिष्य बनकर प्रभु के नाम की कमाई शुरू कर दी थी और उसकी ऐसी कमाई हुई कि लोग उसे अब सेठ धूनी चंद नहीं बल्कि भक्त धूनी चंद कहकर पुकारने लगे थे। साध संगत जी, इसी के दौरान आप सभी को एक और दिलचस्प साखी सुनते हैं। इसे पूरा जरूर सुने। एक बार की बात है, जब गुरु नानक देव जी अपनी उदासियों के दौरान हरिद्वार पधारे। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें धरती पर उतर रही थीं और गंगा के तट पर लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी। चारों ओर श्रद्धालुओं का जमावड़ा था, जो गंगा जल को अपने लौटों में भर भर कर सूर्य देवता की ओर अर्पित कर रहे थे। गुरु नानक देव जी ने यह दृश्य बड़े ध्यान से देखा। उनके मन में आया कि इन सबका उद्देश्य जाने, तो उन्होंने पास खड़े एक व्यक्ति से पूछा, भाई, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो वो व्यक्ति श्रद्धा से बोला, गुरुजी, यह सब अपने पितरों को जल अर्पित कर रहे हैं, ताकि यह जल उनके पितरों तक दूसरे लोक में पहुंच जाए और उनकी आत्मा तृप्त हो जाए। गुरुजी ने गंभीरता से पूछा, क्या वाक्य इस तरह गंगा जल उस लोक तक पहुंच जाता है? उस आदमी ने पूरे विश्वास से कहा, जी हाँ, ऐसा करने से हमारे पूर्वजों तक जल पहुंचता है। फिर गुरु नानक देव जी मुस्कुराए और फिर खुद भी गंगा में उतरे। उन्होंने एक लोटा लिया और पानी को पश्चिम दिशा की ओर अर्पित करने लगे। वहां मौजूद लोग यह देखकर हैरान रह गए। कुछ तो हंस पड़े और किसी ने कह दिया कि बाबा जी, आप गलत दिशा में पानी दे रहे हो। सूर्यदेव तो पूरब दिशा में है, आप पश्चिम की ओर पानी क्यों बहा रहे हो? तो गुरु नानक देव जी ने शांत स्वर में कहा, हाँ, मुझे मालूम है सूर्य पूर्व दिशा में है, पर बात यह है कि मेरे खेत पश्चिम दिशा में है और वहां सूखा पड़ा है। मैं यहीं से पानी भेज रहा हूं ताकि मेरे खेतों की प्यास बुझ सके। लोगों की हंसी तेज हो गई थी। वे कहने लगे, बाबा जी, भला यहाँ से इतनी दूर आपके खेतों तक पानी कैसे पहुंच सकता है? गुरुजी ने तब बहुत सहज भाव से उत्तर दिया, भाइयों, जब आप मानते हैं कि यहाँ से सूर्य की ओर अर्पित किया गया जल इस लोक से परलोक में आपके पितरों तक पहुंच सकता है, तो फिर मेरे खेत तो इसी धरती पर है, दूरी भी ज्यादा नहीं है, फिर मेरा जल वहां क्यों नहीं पहुंच सकता? गुरु नानक देव जी के यह शब्द सुनकर वहां खड़े सभी लोगों की आंखें खुल गईं। सबके चेहरे पर संकोच और झिझक की लकीरें खींच गईं। वे समझ गए कि गुरुजी हमें आडंबर और अंधविश्वास से मुक्त करने का उपदेश दे रहे हैं। संगत जी, यही बात बाबा जी हमें समझाते हैं। वे फरमाते हैं कि जिस क्षण रूह इस शरीर को छोड़ती है, वो अपने अगले सफर पर निकल पड़ती है। अगर किसी ने जीवन में प्रभु नाम की कमाई की होती है, तो वह आत्मा मालिक की शरण में जाकर मालिक का रूप हो जाती है, और अगर नाम की कमाई नहीं की होती तो वो आत्मा नए शरीर की यात्रा पर भेज दी जाती है, और यही सच्चाई है। लेकिन हम सोचते हैं कि श्राद्ध या पिंड दान करने से भोजन और जल परलोक तक पहुंच जाएगा। लेकिन संगत जी, भूख प्यास और सुख दुख का एहसास तो इसी देह का होता है। जब शरीर ही नहीं रहा तो फिर ना भूख रह जाती है ना प्यास। असल जरूरत तो उस नाम की कमाई की है जो इस लोक से परलोक तक आत्मा के साथ जाती है। यही बाबा जी का सच्चा संदेश है। अब बात करते हैं कि परमार्थ हमारे जीवन में क्यों जरूरी है। परमार्थ का अर्थ ही होता है परम का अर्थ, परमात्मा का मार्ग,
यह हमारे लिए इसीलिए आवश्यक है ताकि हम 84 लाख योनियों के चक्कर से ऊपर उठ सके। इस रास्ते पर चलना तभी संभव होता है जब मालिक की दया हो जाए। उसी की दया से हमें इंसानी जन्म मिलता है और फिर उसी की कृपा से हमें सद्गुरु और उसकी संगत का संग मिलता है। जब हम सद्गुरु की संगत में आते हैं तो खुद की खोज शुरू होती है। शुरू शुरू में हमारा ध्यान शायद परमात्मा की ओर ना भी जाए क्योंकि हम भक्ति में नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे हम सत्संग सुनते हैं हमारे भीतर धीरे धीरे वो विचार जन्म लेने लगते हैं जो हमें परमात्मा की ओर खींचते हैं। सद्गुरु हमें समझाते हैं कि जीवन में क्या आवश्यक है और क्या नहीं, और उस मार्गदर्शन से हम परमार्थ की ओर बढ़ते चले जाते हैं। परमार्थ को कभी दिखावा नहीं बनाया जाता। सच्चे संत कभी चमत्कारों का प्रदर्शन नहीं करते हैं। बड़े महाराज जी भी यही सिखाया करते थे कि हमें अपनी रूहानी दौलत को हजम करना चाहिए, ना कि उसका प्रदर्शन करना चाहिए। फिर कहा करते थे कि अगर हम इसे हजम नहीं करेंगे तो गली गली गदियां लग जाएंगी। वे हमें याद दिलाते थे कि हम गदियां जमाने नहीं आए हैं, हम तो 84 के इस चक्कर से निकलने आए हैं, और यह तभी मुमकिन है जब हम नाम और शब्द की कमाई करें। संगत जी, अब जाते जाते एक बार फिर आपको बता दें कि बाबा जी पर मेन दर्शन देंगे और हो सकता है सत्संग भी फरमाएं। संगत खुशी से जा सकती है। पहाड़ी इलाकों में भीड़ ज्यादा हो जाती है, इसीलिए अनुशासन में रहने की कृपा जरूर करें। अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। संगत जी से विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी लिखकर संगत जी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर और इस चैनल का एक हिस्सा जरूर बने। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।